वेलकम बैक टू SK1 and we're back again with another video of mine and आज हम लोग इस चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज विल सेव द मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड दैट इज एक्सरसाइज 1.5 एज आई रिकॉल। तो इसमें पहले इसका जो रिलेवेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 1.10 विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। काफ़ी छोटा सा सेक्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। वेल छोटा इन द सेंस कि हमें एक ही सेक्शन कवर करना है एंड उसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज है वी आर गोइंग टू फाइनलाइज दैट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का क्या होता है? सो ट्रस्ट मी वी ऑलरेडी रियली नो व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट इज, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात किया है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स डिफाइन किया जाता है कुछ ऐसे कि फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B उनका डिफरेंस A माइनस B विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम B माइनस A एंड नो इट इज़ नॉट कि A माइनस B इज़ नेगेटिव ऑफ B माइनस A और एनीथिंग लाइक दैट। यहाँ पे नंबर्स के डिफरेंसेस की बात नहीं हो रही है, सेट्स के डिफरेंसेस की बात हो रही है। इट इज़ डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग टू B। ऑलराइट, तो जब यही डिफरेंस में ये जो टर्म होता है दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस थिंग इज द यूनिवर्सल सेट, और फिर आपके पास कोई सेट होता है सेट A, तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को सेट A का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। दैट इज व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट रियली इज। So the complement of a set A is what? It is the difference between the universal set and the said set A, which is basically what? The set of all x such that x belongs to the universal set but x does not belong to A. Since यूनिवर्सल सेट किसी भी कॉन्टेक्स्ट के जो हर एक वहाँ पे सेट कंसिडर्ड हैं, यूनिवर्सल सेट इज डिफाइंड टू बी अ काइंड ऑफ यूनियन ऑफ दीज ऑल सेट्स। मतलब हर एक सेट को आप कलेक्ट कर लो एंड उनके सारे एलिमेंट्स का अगर आप यूनियन लो तो आप एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर सकते हो। एंड ऑफन टाइम्स यूनिवर्सल सेट उससे ब्रॉड भी दिया जाता है बट दैट यूनिवर्सल सेट विल ऑल्सो वर्क्स, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट ही होता है कि सारे जो आपके रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट में जो सेट्स हों ये इस एक सेट के सबसेट हों। सो दैट्स द पॉइंट इन डिफाइनिंग अ यूनिवर्सल सेट इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप रैंडम एलिमेंट कंसिडर करोगे इस कॉन्टेक्स्ट में तो वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। बट सिंस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड है एज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सेट, इसका मतलब हम लोग बेसिकली सेट ऑफ वो एलिमेंट्स देख रहे हैं जो कि उस सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, उस A में बिलोंग नहीं करते हैं एंड वो यूनिवर्सल सेट में डेफिनेटली बिलोंग करेंगे। वेन डायग्राम से इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कुछ ऐसे, यू हैव द यूनिवर्सल सेट हियर, यहाँ पे सेट A हो गया, ऑलराइट। फिर जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा दिस इज द यूनिवर्सल सेट माइनस द सेट A, मतलब ये पूरा एरिया जो कि बेसिकली जहाँ पे ये जो भी एलिमेंट्स हैं स्प्रेड हैं वो इस सेट A के अंदर नहीं आते हैं। सो दिस इज बेसिकली A प्राइम, नथिंग बट द यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कोई स्पेसिफिक केस। मान लो जो आपका रियल नंबर का सेट है या फिर मान लो रैशनल नंबर का सेट है, ऑलराइट। इनफैक्ट रैशनल भी नहीं, प्लस बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस में द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दो, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? ये हो सकता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इट कुड बी दैट, या फिर ये इस केस में ये भी हो सकता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इट कुड बी दैट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इट सीम्स रेलिवेंट कि हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को एज अ यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंगली, सो यहाँ पे एक चीज़ यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि डिफाइनिंग द यूनिवर्सल सेट कैन बी क्विट ट्रबलसम, कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता हूँ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स तब मुझे एक डिफरेंट आंसर मिलेगा वर्सेस अगर मैं यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता हूँ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट्स गो अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो दिस इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स माइनस में द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसमें
जो भी आपके पास इंटीजर्स हैं वो आते हैं, लेकिन जो भी आपके पास ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि पॉजिटिव हो गए तो उसको आपने सेट से हटा दिया, तो कौन से इंटीजर्स बचे? बस नेगेटिव इंटीजर्स बचे। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। सो दैट्स द कॉम्प्लीमेंट हियर इन दिस केस। वैसे अगर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स लोगे तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पहले यूनिवर्सल सेट लिखो, फिर माइनस में द सेट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं इसे, रैशनल नंबर्स। ऑल राइट, सो हियर यू हैव द यूनिवर्सल सेट माइनस द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, एंड इससे क्या बचा? इससे हमारे पास इरैशनल नंबर्स बच गए। सो इसे टिपिकली आई से डिनोट नहीं किया जाते, बट आई एम यूजिंग दैट नोटेशन राइट हियर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूनिवर्सल सेट आप डिफाइन कर दोगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन दिस केस। तो ये जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो गया, तो आपने रियल नंबर्स की पूरी सेट लिखा और फिर उसमें से जितने भी नंबर्स रैशनल है उसे हटा दिए। तो रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स में से सारे रैशनल नंबर्स हटा दिए, तो कौन से नंबर्स बचे? इरैशनल नंबर्स बचे। सो यू आर बेसिकली लेफ्ट विद द सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज। उसके बाद हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, एंड ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट लॉज देख लेते हैं, एंड दिस इज कि ए यूनियन ए प्राइम हमेशा फॉर्म करता है द यूनिवर्सल सेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए इज बेसिकली व्हाट, मान लो ए कुछ सेट है एंड इट इंक्लोजेस दीज एलिमेंट्स, तो ए प्राइम इज दैट सेट जो कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इंक्लोज करता है बाय मेयर डेफिनेशन। तो ए ये एलिमेंट्स इंक्लोज करता है और ए प्राइम इंक्लोज करता है इससे छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स। तो मैंने इन एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया और इन एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, तो मुझे फिर से यूनिवर्सल सेट मिल गया। सो दिस इज व्हाई दिस इज ट्रू। इसी को वेन डायग्राम पे देखें, सो ये हो गया ए प्राइम, तो मैंने ए प्राइम का यूनियन ले लिया ए से, तो मुझे पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया। सो दैट इज ए यूनियन ए प्राइम इज ऑलवेज इक्वल टू यू। फिर हो गया ए इंटरसेक्शन ए प्राइम की बात आती है, और ये चीज़ किसके इक्वल होगी? फाई के, क्योंकि बाय डेफिनेशन these two are well completely different। क्यों? क्योंकि A is the set of all these elements, A prime is the set of all the elements जो कि ये नहीं है, the set of all elements जो कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स आए? कॉमन कोई एलिमेंट्स नहीं आए। तो अगर एक सेट लिखा जाए और दी एलिमेंट्स कॉमन इन दीज टू, तो उस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। सो इट इज फाई द एम्प्टी सेट, द नल सेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट के लॉज हो गए। फिर हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, एंड दैट इज कि ए प्राइम का जो प्राइम होता है दैट इज इक्वल टू ए। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा? वो ए के इक्वल होगा। क्यों ए के इक्वल होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, फिर मैंने ये बेसिकली एक सेट ए ड्रॉ किया। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए के अंदर नहीं आते, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं, मतलब ये सारे एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैंने इस ए प्राइम का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सो आई विल सी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि ए प्राइम में नहीं आते बट यू में आते हैं। तो ये कौन से एलिमेंट्स बचे? ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए के अंदर ओरिजिनली थे। सो यू हैव द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग इन ए ओनली, मतलब ए प्राइम का प्राइम क्या होना चाहिए? ये ए ही होना चाहिए। यू हैव दैट, एंड देन यू हैव लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, एंड दैट इज कि फाई प्राइम किसके इक्वल होता है? यू के, और यू प्राइम किसके इक्वल होता है? फाई के। इसका क्या मतलब है? फाई अगर एम्प्टी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में आप देखते हो वो एक ऐसा सेट फॉर्म करते हो जो कि पूरे यूनिवर्सल सेट में के सारे एलिमेंट्स को इंक्लोज करता है, बट फाई में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें इंक्लोज नहीं करता है। लेकिन आपको पता है कि फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब यू आर इवेंचुअली लेफ्ट विद पूरे यूनिवर्सल सेट एज अ होल, मतलब फाई का प्राइम यू होना चाहिए। लेकिन अगर यू का प्राइम देख लो, सो दिस इज बेसिकली यू प्राइम इज नाउ यू माइनस यू, क्योंकि किसी भी सेट का प्राइम इज यू माइनस दैट सेट, तो यू का प्राइम इज यू माइनस यू इटसेल्फ।
एंड इस केस में दिस इज नाउ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि U में बिलोंग करते हैं, बट फिर U में बिलोंग नहीं करते. नाउ दैट साउंड्स लाइक काइंड ऑफ अ वर्ड प्ले राइट है, लेकिन इसका बेसिकली यही मतलब है कि पहले यूनिवर्सल सेट बनाओ, फिर उसमें से ये दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स हटा दो. लेकिन आपको पता है ये दूसरा सेट भी तो यूनिवर्सल सेट ही है. मतलब आपने यूनिवर्सल सेट बनाया और फिर देखा कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इससे हटा देने हैं, तो कोई एलिमेंट बचा नहीं, मतलब ये सेट एक एम्प्टी सेट हो गया. सो U प्राइम इज इक्वल टू फाई द एम्प्टी सेट द नल सेट. एंड ये किसी भी वेल सेट के लिए अगर आप देखो ये लॉ, नॉट A प्राइम बट A माइनस A इटसेल्फ, कोई भी आपके पास सेट है A तो उसमें से A ही सब्ट्रैक्ट कर दो. सो व्हाट डज इट मीन कि आपने A यहाँ पे फॉर्म किया और फिर जितने A वाले एलिमेंट्स है इसमें से हटा दिए, कौन सा एलिमेंट बचा? कोई एलिमेंट नहीं बचा. सो आई लेफ्ट विद एन एम्प्टी सेट राइट हियर. सो A माइनस A इज इक्वल टू 5. दैट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी जनरल सेट A. फिर एक हमारे यहाँ पे दो लॉ बचते हैं, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, और इसके दो लॉ हैं रिगार्डिंग यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस, रिगार्डिंग द what do you call it, complements of unions and intersections of two sets. और दिस इज कि A यूनियन B का जो प्राइम होगा, दिस इज A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम, और फिर हो जाता है A इंटरसेक्शन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, A इंटरसेक्शन B का जो प्राइम होगा, दिस इज A प्राइम यूनियन B प्राइम. नाउ दिस माइट नॉट सीम वेरी इंट्यूटिव एट फर्स्ट, इसे कैसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जाए? सो इट गोज लाइक दिस, पहले आपने एक सेट लिया A, फिर आपने दूसरा सेट लिया B, और फिर आपने देखा कि आपने दोनों सेट के हर एक एलिमेंट को कंबाइन कर दिया. सो देन यू हैव A यूनियन B. A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जब आपने दो सेट्स A और B को पूरे तरीके से कंबाइन कर दिया एंड यू हैव A यूनियन B, तब A यूनियन इस रिजल्टिंग सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दैट इज व्हाट इट मीन्स. यहाँ पे इस टर्म पे देखो, सो व्हाट डज दिस मीन? A को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, B को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. इस चीज़ को एक वेन डायग्राम पे अगर देखा जाए अब, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस इज सेट A, सेट B. सो बेसिकली इट गोज लाइक दिस. A यूनियन B क्या है? A यूनियन B इज दिस एंटायर थिंग राइट हियर, A यूनियन B. फिर A यूनियन B प्राइम क्या है? अगर मैंने A यूनियन B प्राइम किया तो ये पूरा यहाँ पे एरिया हो गया और ये सब हट गया. सो अगर मैं A यूनियन B प्राइम रिप्रेजेंट करता हूँ, सो इट्स लाइक इन दोनों को छोड़ के ये पूरा रीजन. अब अगर हम लोग सेपरेटली A प्राइम और B प्राइम देख लेते हैं, सो इट इज़ लाइक ये हो गया A, ये हो गया B. सो A प्राइम इज़ व्हाट? A प्राइम इज़ ये पूरा एरिया इंक्लूडिंग दिस थिंग राइट हियर. B प्राइम क्या हो जाएगा? B प्राइम इंक्लूडिंग दिस थिंग, ये पूरा एरिया हो जाएगा. और फिर मैंने देखा कि इन दोनों में से इंटरसेक्ट कौन सा रीजन कर रहा है. इन दोनों में से वेल ये वाला रीजन तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, ये वाला रीजन, क्योंकि ये दोनों में बिलोंग करता है. सो यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट. यू आर बेसिकली गोइंग टू कंसिडर दिस एंटायर रीजन, मतलब इस रीजन को छोड़ के, इस रीजन को छोड़ के ये जो पूरा रीजन बना, ये आपका A प्राइम A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम हो गया. लेकिन आपको पता है कि ये तो दिस इज ऑल्सो A यूनियन B पहले करो और फिर उसका एक होल व्हाट डू यू कॉल इट, कॉम्प्लीमेंट हो जाए. सो ग्राफिकली इस चीज़ को देखना ज़्यादा आसान होता है इफ यू हैव फॉलोड हियर कि A यूनियन B का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, सो दैट इज A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. कैन व्यू दैट ग्राफिकली. वैसे अगर वेन डायग्राम बना के इस चीज़ को देखा जाए, सो दिस इज लाइक A इंटरसेक्शन B का होल प्राइम हो गया, दैट इज A प्राइम यूनियन B प्राइम. व्हाई इज इट ट्रू? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक सेट कंसिडर किया A और यहाँ पे एक दूसरा सेट कंसिडर किया B, तो A इंटरसेक्शन B क्या है? ये रीजन. तो इसे छोड़ के
जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम, मतलब ये पूरा रीजन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम, बट दिस इज नॉट राइट दैट, दिस इज एम्प्टी राइट दैट। अब यही एक चीज़ को एक और वेन डायग्राम में ड्रॉ करो इस केस को। सो इट इज़ लाइक यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए प्राइम क्या है? ए प्राइम इज कि इस एरिया को छोड़ के बाकी जो सारे एरियाज होंगे। बी प्राइम इज इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे जो एरियाज होंगे, इस एरिया को छोड़ के। अब दोनों का यूनियन कर दो, सो दोनों का यूनियन कर दो, सो दैट गोज लाइक so that is basically like this entire area right here, right? ये पूरा एरिया हो गया, बट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर। सो यहाँ पे दिख जाता है कि दिस मस्ट बी व्हाट, दिस मस्ट बी ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, वेल एज वी हैव डन इट। और दिस एंटायर रीजन इज द सेम एज दिस एंटायर रीजन, जो कि पहले ए इंटरसेक्शन बी हुआ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया गया। So this is A intersection B prime should equal A prime union B prime, और ऐसे ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाती है। So these are best solved, best proved graphically using Venn diagrams। अब हम लोग फाइनली अपनी एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं, which contains like 7 problems, लेकिन each problem में many cases हैं and we are going to avoid solving repetitive problems। सो यहाँ पे पहला यहाँ जो प्रॉब्लम है, दिस इज लेट u इक्वल्स दिस 1 2 3 4 9 तक, a इक्वल्स 1 2 3 4, b इक्वल्स 2 4 6 8, c इक्वल्स 3 4 5 6। फाइंड a प्राइम। तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी इनफ शो कर दिया है दैट वी शुड नॉट इवन बी अटेम्प्टिंग दिस। 1 2 3 कहाँ तक है? 9 तक है। माइनस में क्या हो जाएगा? a 1 2 3 4। तो बस बेसिकली क्या करना है, 1 2 3 4 को हटा के सारे एलिमेंट्स लिख दो 5 6 9 तक, दैट्स इट। वैसे b प्राइम करना है, तो b प्राइम हो गया दिस एंटायर थिंग माइनस 2 4 6 8, तो ये हो गया 1 3 और फिर 5 7 9, दैट्स इट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। फिर हमें करना है a यूनियन c का प्राइम। तो पहले a यूनियन c करो, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और फिर इसका प्राइम कर दो, मतलब 7 8 9 बच गया। a यूनियन b का प्राइम, सो 1 2 3, सो 1 2 3 4 6 8, और फिर इसका प्राइम करो तो 1 2 3 4 6 8 यूनिवर्सल सेट से हटा दो, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 5 7 9, सो दैट्स द प्राइम हियर। फिर a का डबल प्राइम करना है, दैट कम्स आउट एज a। फिर b माइनस c प्राइम करना है, दिस अ डिफरेंट केस, b माइनस c प्राइम। तो पहले b माइनस c करो, व्हाट इज इट? b हो गया 2 4 6 8 माइनस 3 4 5 6, तो 2 लिख दो, 4 दोनों में है तो हटा दो, 6 दोनों में हटा दो 8। ऑलराइट, अब इसका प्राइम करना है, सो इट इज बेसिकली लाइक 1 3 4 1 3 4 कंटिन्यूड 7 फिर 9, दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस। फिर सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं, एंड सेकेंड प्रॉब्लम में भी वही चीज़ है कि u आपका हो गया a b c d e f g h। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला सेट है a b c, तो d e f g h हो गया, क्योंकि यू आर बेसिकली टेकिंग आउट a b c फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से हमें एलिमेंट्स हटाने। फिर d e f g का प्राइम करना है, सो यू आर रिमूविंग दोज एलिमेंट्स। a c e g, रिमूव दोज एलिमेंट्स। f g h a, you remove those elements again, so there's nothing different here, it is only repeated. Here you have the third problem, and let's say if there is something different here. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets. पहला हो गया set of natural numbers universal set लेना है, keep that in mind.
तो पहला हो गया द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि आपने सारे नेचुरल नंबर का सेट लिया और इन नेचुरल नंबर्स में से सारे इवन नंबर्स हटा दिए, सारे इवन नेचुरल नंबर्स हटा दिए, सो क्या बच गया, ऑड नेचुरल नंबर्स बच गए। वैसे सेकंड में x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे। फिर x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या बच गए, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑब्वियसली क्योंकि नेचुरल नंबर्स की ही बात हो रही है, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ, यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ x डज नॉट इक्वल 3n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इससे क्या हो गया, जब आपने सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हटा दिए तो वो नंबर्स बच गए जो कि 3 के मल्टीपल्स नहीं है, मतलब x कैन नॉट बी रिटन एज 3n, जहाँ पे n 1 2 3 4 से रेंज करता है पूरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तक में। फिर हो गया x इज अ प्राइम नंबर, तो x इज नॉट अ प्राइम नंबर आपका बच जाएगा। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, सो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, नेचुरल नंबर इससे होना ही है क्योंकि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ही हमारी यूनिवर्सल सेट है। फिर हो गया x इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, सो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। x इज अ परफेक्ट क्यूब, सो x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। x plus 5 equals 8, so x plus 5 does not equal 8. 2x plus 5 equals 9, 2x plus 5 does not equal 9. x is greater than or equal to 7, तो सारे greater than or equal to 7 वाले नंबर्स हटा दो तो क्या बच गए, x is lesser than 7। फिर लास्टली बचता है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10। x को नेचुरल नंबर ही रखना है, कीप दैट इन माइंड, क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सल सेट है। फिर लेकिन यू हैव टू कंसिडर इसमें कि 2x plus 1 ग्रेटर देन 10 है, तो आपके कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा 2x plus 1 इज लेस देन 10, सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट। फिर फोर्थ है हमारा ये 1 2 3 9 तक गिवन है, a 2 4 6 8, b 2 3 5 7, और वेरीफाई करना है कि a यूनियन b का प्राइम इज इक्वल टू a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम। तो देखो a यूनियन b का अगर आप प्राइम करते हो, सो लेट मी जस्ट राइट इट, 2 4 2 3 4 5 6 7 भी है उसमें, 7 8, तो इनका प्राइम क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर्स हटा दो, 1 और 9 बचा। अब सेपरेटली a प्राइम और b प्राइम का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सो a प्राइम क्या हो गया, 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 हो गया, और इंटरसेक्शन b प्राइम क्या हो गया, तो ये हो गया 1 4 एंड हियर यू हैव 6 1 4 6 9। इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 and 9, मतलब ये दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं। सो a यूनियन b प्राइम रियली इक्वल्स इन दिस पर्टिकुलर केस a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम, और सिंस हमने इस चीज़ को एक्चुअल में प्रूव किया है, मतलब इट होल्ड्स फॉर ऑल सच केसेस, और वैसे हमें इसका सेकंड पार्ट भी करना है। सो लेट मी जस्ट ऑल्सो शो दैट हियर, a इंटरसेक्शन b प्राइम देखा जाए, सो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b, पहले कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, 2 हो गया, इज दैट ऑल, 2। फिर इसका प्राइम मतलब 1 3 4 और 9 तक। फिर a प्राइम यूनियन b प्राइम सेपरेटली देख लेते हैं। a प्राइम हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इसे यूनियन करो b प्राइम से, सो हियर यू हैव 1 4 6 8 9। तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या हो गया, 1 3 4 5 6 7 8 9, 2 को छोड़ के सारे ये दोनों बराबर हैं। सो दिस रियली इज ट्रू।
फिर यहाँ पे ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का प्राइम कर लिए हैं, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम वी हैव डन दैट, ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम वी हैव डन दैट, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम मैंने ऑलरेडी वीडियो में शो कर दिया है। सो देन वी हैव द सिक्स्थ प्रॉब्लम। Then we have the sixth problem. Let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A prime? तो A prime हो जाएगा set of all triangles in that plane जहाँ पे उनके एक भी एंगल 60 डिग्री से कम नहीं होगी, मतलब सारे एंगल 60 होंगे, तो A prime हो जाएगा the set of all equilateral triangles in that plane. 7 हम लोग लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। fill in the blanks to make each of the following a true statement. A यूनियन A प्राइम यहाँ पे फिल करना है, मैंने ऑलरेडी बताया है दिस इज द यूनिवर्सल सेट। फिर फाई प्राइम क्या होता है, फाई प्राइम हो जाता है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन A के साथ क्या होता है। सो फाई प्राइम इज यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन A प्राइम के साथ। This obviously this is A itself. How could I forget that? फिर थर्ड हो गया A इंटरसेक्शन A प्राइम, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, ये 5 हो जाता है। एंड फिर यू हैव U प्राइम इंटरसेक्शन A। U प्राइम क्या होता है, 5 होता है, जैसा मैंने बताया 5 और A में क्या इंटरसेक्शन होगा, 5 ही होगा क्योंकि दैट्स द ओनली एलिमेंट कॉमन। और इससे हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग फाइनली नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।